वो कह रही हैं कि ईरान में बहुत हथियार फूंक दिया अमेरिका ने, बहुत जला डाला। अब दिक्कत यह है कि उनके पास जो रिजर्व रखे थे चाइना रशिया जैसे दुश्मनों को कंटेम करने के लिए, अब वो भी खत्म हो गए। ये ओपन रिपोर्ट है पेंटागन की सर, कि लॉकहीड मार्टिन और तमाम कंपनियों को उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा प्रोडक्शन फास्ट करिए क्योंकि हालत हमारी खराब है। कैसे देखते हैं सर इस चीज को आप? हाँ। देखिए, आपने ये रिपोर्ट दिखाई है, जरूर कुछ ना कुछ ऑथेंटिक होगा इसमें। थैंक यू सर। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ अमित, क्या होता है कि जब जो देश जब इस प्रकार के एडवेंचर्स करते हैं, हम्म। हम्म। तो उनको वो हर चीज चीज को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद इस प्रकार के एक्टिविटी में जाते हैं। अगर हम और आप ये समझ रहे हैं अमित कि अमेरिका जैसा जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, वो आंख बंद करके ईरान में इतनी ताकत लगा देगा कि उसके बाद उसके पास चीन और रूस से लड़ने के लिए हथियार नहीं बचेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने असेसमेंट में कहीं ना कहीं गलत जा रहे होंगे। हम्म। मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने शुरुआती इस दौर में बहुत जबरदस्त ताकत इसमें झोंकी थी। हम्म। उन्होंने चाहे टोमाहॉक्स हो या कोई भी हो, उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल्स का इसमें फायर किया था। राइट लेकिन सर। मैं आपको यकीनी तौर पे ये बता सकता हूं अमित कि जब वो इसको इसको प्रयोग में ला रहे थे, तब उनको इस बात का पूरा गुमान था कि जो इवेंचुअल सरकमस्टांस है या इवेंचुअल सिनेरियो जो उभर उभर के आने वाला है, हम्म। उनकी जो असली राइवलरी है वो चीन और रूस के साथ है। और मैं हम्म। आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को इतना डिप्लीट कभी नहीं किया होगा कि वो चीन और रूस के साथ अगर आवश्यकता पड़े अभी, तो उनको उनको परेशानी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि चाइना की जो जो उनकी वुल्फ वॉरियर फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ वॉर फाइटिंग, हम्म। उसका सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो हम्म। चाणक्य की टीचिंग से निकला हुआ है, तो उसको जिसको कि सुनजू ने भी आगे जाके उसको आगे बढ़ाया। और उसमें चाइना बिलीव्स इन विनिंग विदाउट फाइटिंग। हम्म। ओरिजिनल चाइना का साइज अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं एक लाइन में इसको समअप करने की कोशिश करूंगा कि कोई भी देश अपने देश के बीच में वॉल सिक्योरिटी वॉल नहीं बनाता। हम्म। इसका मतलब यह है कि चाइना ने जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो चाइना के बीच में से नहीं बनाई। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाहर वाले जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो सिंकियांग हो जो कि पहले ईस्ट तुर्कमानिस्तान था, या मंगोलिया हो, या मंचूरिया हो, या अभी उन्होंने मकाऊ ले लिया है, अभी उन्होंने हांगकांग ले लिया है उन्होंने, तो ये तमाम चीजें ये चाइना के विस्तारवाद में के अंदर में आए हैं। और उन्होंने वो तमाम जो चीजें ली हैं, आप मुझे बता दें कहां पर उन्होंने युद्ध लड़ा। क्या उन्होंने हांगकांग लड़के लिया? क्या उन्होंने मकाऊ लड़के लिया? क्या उन्होंने? नथिंग। तो चाइना की फिलॉसफी है कि वो बिना लड़े युद्ध जीतने में विश्वास रखता है। तो वो ये बात दूसरी आपको बता दूं कि वो किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, ये मेरा आकलन है। तीसरी बात ये होती है कि जब जब अमेरिका ने इनिशियली इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, अब अमेरिका ने जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है, अमित, वो प्रोडक्शन बढ़ाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको अपने प्रयोग के लिए ये हथियार चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति दुनिया में है कि अब दुनिया का हर देश अपने आप को सामरिक तौर पे सुरक्षित करना चाहता है। उसको हथियार खरीदने की जरूरत है। और अमेरिका ने ये जो प्रोडक्शन बढ़ाया है, वो उन हथियारों को उन प्रोडक्ट पोटेंशियल बायर्स को बेचने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है। और एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं जो कि मेरे पास काफी ऑथेंटिक इनपुट है उसका, कि अब अमेरिका ने ये निर्णय लिया है कि ईरान को इतना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है, तो अब उनके ऊपर वो पुराने हथियारों का प्रयोग करेंगे जिनके हो सकता है शेल्फ लाइफ आने आने वाले 10 12 15 सालों में वैसे ही खत्म हो रही है ऑटोमेटिकली। तो उसमें उन्होंने ये निर्णय हो गया हुआ है। मेरे पास खबरें, हो सकता है मैं गलत हूं, कि अब वो वहां पर उन पुराने हथियारों का, पुराने बमों का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मिसाइल अटैक्स हुए टुवर्ड द एंड, उनमें थोड़ी कमी आई, और जो बम्बार्डमेंट्स हुए उसमें बढ़ोतरी हुई। तो ये और अमेरिका की तक, तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका जैसा देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, वो इस प्रकार की गलती करेगा कि हम और आप ये कह सकें कि वो अब रूस और चीन से लड़ने के काबिल नहीं बचा, तो मुझे लगता है हमारा आकलन कहीं ना कहीं रिव्यू की आवश्यकता है उसको। और जहां तक सवाल ईरान का है, अब हम्म। अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है ईरान हम्म। के खिलाफ हम्म। जिसमें किसी हथियार, फिजिकल बॉम्बार्डमेंट की, मिसाइल की, बम की, न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है। आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इफेक्टिवली बंद कर देंगे, 15 दिन में ईरान घुटनों पर होगा।
ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। अभी भी जो लचीलापन आप देख रहे हैं, परसों तक ईरान खुला कह रहा था कि मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई अमेरिका नहीं। आज वो आ गए, पाकिस्तान में पहुंच गए उनके विदेश मंत्री। लचीलापन आ राइट रहा सर। है क्योंकि आर्थिक रूप से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। आगे अगर समय मिला तो मैं इसको बता सकता हूं आपको कि कैसे दबाव पड़ रहा है ईरान के ऊपर, और कैसे उनकी जो 65 से 75% जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम है, जो कि तेल से आती है, सबसे ज्यादा नुकसान उस तेल की इंडस्ट्री को होने वाला है। अमित। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं अभिषेक जी के पास जाऊं, पूर्णिमा जी के पास जाऊं, करोड़ी सिंह साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, एक एक बड़ा मुश्किल होता है कि वॉर ब्लंडर बहुत सारे देशों ने किया। अगर वॉर ब्लंडर का एग्जाम्पल अमेरिका का लें तो आप वियतनाम देख सकते हैं, आप मिडल ईस्ट के अलावा आप इराक देख सकते हैं, आप लीबिया देख सकते हैं, आप बहुत सारे मुल्कों के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं जो अमेरिका ने वॉर ब्लंडर्स किए हैं। जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं, माथुर साहब की नियमित ऐसा नहीं है, रिजर्व रहते हैं, क्योंकि अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ाई के लिए अपने हथियार आप कभी ख़त्म नहीं करेंगे। ईरान तो एक बस इज़ अ पेनी फॉर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े दुश्मन हैं, जो उनका ख्याल भी अमेरिका को रखना है। आपके लिहाज से सर, अभी जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि ये जो उहापोह की स्थिति है, ये प्रोडक्शन बढ़ा दो, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट वाले एंगल पर जनरल साहब भी कह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को सर? देखिए अमित, आपने हार्डवेयर को लेके बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट बताई अमेरिका की क्या स्थिति है। माथुर साहब ने एक अलग एंगल से उसको थोड़ा विस्तार और दिया, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि पिछले 80 साल में अमेरिका की इस तरह की स्थिति कभी नहीं हुई जो इस वार में हुई है। राइट सर। अमेरिका ने बहुत वार लड़े हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं हुई। यूएसएसआर और अमेरिका में भी कन्फ्रंटेशन था, कोल्ड वार की स्थिति थी, और क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस आया था अमेरिका के लिए, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि अमेरिका की गोदी में कम्युनिस्ट शासन की वहां स्थापना होना, उसमें भी अमेरिका शायद इतना परेशानी में नहीं था जितनी परेशानी अब है। तो आपने रिपोर्ट बताई, देखिए उस रिपोर्ट को भी देखें तो ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनकी कोई तुलना नहीं है। इजराइल और अमेरिका हार्डवेयर की दृष्टि से सर सस्टेन किया, उसका कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शायद सर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आऊँगा आपके पास सिंह साहब। पूर्णिमा में मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो स्थिति है, अभी मैंने जो लिटरेचर एक्सेस किया है अमेरिका में, अमेरिकी सरकार ने जितने भी प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे सरकार के, उन सबको बोला है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और लॉकहीड मार्टिन का नाम इसलिए है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन एक लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, तो उनको अपने सारी डील्स के बारे में अनाउंस करना पड़ता है, क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स हैं और तमाम चीज़ें हैं। उनकी मजबूरी है कि वो नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों में लिस्टेड है वो कंपनी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी डिटेलिंग दी है कि भाई हमें ऑर्डर मिला है अमेरिकन सरकार से, इतना बड़ा ऑर्डर, वो कई बिलियन डॉलर का है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफेंस पार्टनर्स हैं अमेरिका में जो इसको रिवील नहीं करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज वो ठीक नहीं लीगली लेना। अभी अमेरिका की स्थिति ठीक नहीं है मैम, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल